हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले एलडीसी के सिलेबस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पेपर दो होते हैं, जिसमें पहला पेपर सामान्य ज्ञान और जनरल साइंस और गणित का आता है, और सेकंड पेपर में लैंग्वेज होती है हिंदी और इंग्लिश। दोनों पेपर अलग अलग टाइम पर होते हैं। एक तो मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, एक इवनिंग शिफ्ट में होगा। दोनों का टोटल मार्क्स 100 मार्क्स के दो पेपर होंगे, जिसमें पहला 100 अंक का है। जो पहले पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें है सामान्य ज्ञान। समय मिलेगा अपने को 3 घंटे। तो जनरल नॉलेज के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले पहला टॉपिक आता है इसमें सामयिक मामले। इसके संबंध में राष्ट्रीय प्रादेशिक स्तर पर प्रमुख घटनाएं एवं मुद्दे तथा संबंधित संगठन एवं संस्थाएं। सेकंड टॉपिक है भारत एवं प्राकृतिक संसाधन। भारत की पारिस्थितिकी एवं वन्य प्राणी। फिर राजस्थान के बारे में बताते हैं। राजस्थान की भौतिक दशाएं। राजस्थान की भौतिक दशाओं में जलवायु, उसके बाद वनस्पति, मृदा, प्रमुख भौतिक विभाग, मानव संसाधन, जनसंख्या, जनजातियाँ, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज, वन, जल, पशु, वन्य प्राणी एवं संरक्षण। ये राजस्थान भूगोल के टॉपिक है। फिर इसमें आर्थिक समीक्षा में आ जाता है राजस्थान में कृषि, आर्थिक विकास, राजस्थान की प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, मरुभूमि विकास संबंधित परियोजनाएं, हस्त उद्योग, विभिन्न आर्थिक योजनाएं, कार्यक्रम, विकास संस्थाएं, पंचायती राज एवं उनकी भूमिका। तो ये तो हो गई राजस्थान भूगोल। अब उसके बाद आ जाता है 4 नंबर। तो 4 नंबर में है राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति। इसको जैसा कि संस्कृति लिखा हुआ है, तो ये राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति है। तो इसमें मध्यकालीन इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन एवं राजनीतिक चेतना, राजनीतिक पुनर्गठन, लोक भाषाएँ। ये तो हिस्ट्री के टॉपिक हो गए चारों। उसके बाद लोक भाषा एवं साहित्य, ये कला संस्कृति का है। लोक संगीत एवं लोक नृत्य, संत, कवि, योद्धा, लोक देवता एवं लोक देव्य एवं सांप्रदायिक सौहार्द। फिर इसके बाद में राजस्थान में मेले एवं त्यौहार, रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण आदि। फिर उसके बाद राजस्थान औद्योगिक 5 नंबर का टॉपिक आ जाता है। राजस्थान का औद्योगिक विकास, प्रमुख औद्योगिक एवं विकास क्षेत्र, कच्चे माल की उपलब्धता, खनिज आधारित बड़े एवं छोटे कुटीर उद्योग, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, जल विद्युत, तापीय, अणु, पवन। ये जियोग्राफी का टॉपिक है ये भी। उसके बाद आ जाती है अपनी जनरल साइंस। तो जनरल साइंस में पहला टॉपिक है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, और इसमें कैटलिस्ट उत्प्रेरक भी आता है। फिर उसके बाद सेकंड टॉपिक है धातु, मेटल एंड नॉन मेटल एवं इसके यौगिक, धातु, अधातु एवं इसके प्रमुख यौगिक, मेटल, नॉन मेटल एंड इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स। उसके बाद सामान्य जीवन में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख यौगिक, सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स यूज इन डेली लाइफ। फिर उसके बाद तीसरे नंबर का टॉपिक आ जाता है साइंस का है कार्बन एवं उसके प्रमुख यौगिक, हाइड्रोकार्बन, कार्बन के प्ररूप, क्लोरोफ्लोरो एवं फ्रियोन, CNG, बहुलक, साबुन एवं अपमार्जक।
सोप एंड डिटर्जेंट, ये होगा तीसरा टॉपिक। उसके बाद 4 नंबर टॉपिक आ जाता है जो कि ये फिजिक्स है। ऊपर कंप्लीट केमिस्ट्री थी, अभी इसमें फिजिक्स का पहला टॉपिक आ जाता है प्रकाश के परावर्तन एवं इसके नियम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इट्स लॉ, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। उसके बाद लेंस के प्रकार, दृष्टि दोष एवं इनके निवारण। फिर उसके बाद 5 नंबर टॉपिक आ जाता है, ये भी फिजिक्स का ही पार्ट है, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, ओम का नियम, विद्युत सेल, फेराडे के चुंबकीय प्रेरण नियम, फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत जनितर, विद्युत मीटर, गुरु में विद्युत संयोजन व्यवस्था, गुरु में काम आने वाली विद्युत युक्तियों रख रखाव एवं उपयोग में ली जाने वाली सावधानियाँ, उपयोग में लेते समय सावधानियाँ। फिर उसके बाद 6 नंबर टॉपिक आ जाता है अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी, स्पेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम। उसके बाद 7 नंबर टॉपिक आ जाता है आनुवंशिक से संबंधित सामान्य शब्दावली, मेंडल के आनुवंशिकता नियम, गुणसूत्र की संरचना, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन का केंद्रीय सिद्धांत, प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत, मनुष्य में लिंग निर्धारण, ये 7 नंबर टॉपिक। उसके बाद 8 नंबर टॉपिक पे आ जाता है पर्यावरण का अध्ययन, इसमें पारिस्थितिकी की संरचना, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक, पारिस्थितिकी के तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, जैव भू रासायनिक चक्र, जैव प्रौद्योगिकी सामान्य जानकारी। उसके बाद जैव पेटेंट, नए पादप किस्मों के परिवर्तन, ट्रांसजेशन जीन या पराजीनी जीव। उसके बाद 9 नंबर का टॉपिक है राजजंतुओं का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल, पादपों का आर्थिक महत्व। उसके बाद आ जाता है रक्त समूह, जो कि आपके 10 नंबर का टॉपिक है। रक्त समूह, ब्लड ग्रुप, रक्तदान, RH फैक्टर, रोगाणु, मानव स्वास्थ्य, पैथोजन एंड ह्यूमन हेल्थ, कुपोषण तथा मानव स्वास्थ्य, मानव रोग भी है इसमें, उनके कारण और निदान, ह्यूमन डिजीज, कैश एंड क्रश। उसके बाद आपके आ जाती गणित, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में ओनली फॉर 7 टॉपिक है, लेकिन ये 7 नहीं है, इसमें सभी टॉपिक आ रखे हैं, जनरल जो गणित होती है उसके थोड़े थोड़े सारे जोड़ रखे हैं। जैसे पहला टॉपिक है वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं के वर्ग, घनमूल, घनमूल 6 संख्याओं तक, वर्ग, वर्गमूल, घनमूल, ये 6 संख्या तक। उसके बाद सेकंड टॉपिक है गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, लॉगरिथम, लघुगुणक। उसके बाद आपका तीसरा टॉपिक आ जाता है, तीसरे टॉपिक में अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ, हानि, साझा, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, बटा, ये तीसरा टॉपिक आ जाता है। उसके बाद 4 नंबर टॉपिक आ जाता है एक बिंदु पर बनने वाले कोण रेखाएं, सरल रेखीय आकृति, त्रिभुज की सर्वांग संख्या, समरूप त्रिभुज, कार्तिकीय निर्देशांक, ज्यामिति, निर्देशांक पद्धति, 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी, 2 बिंदु के मध्य दूरियों का आंतरिक एवं बाह्य विभाजन। उसके बाद 5 नंबर टॉपिक आ जाता है समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, जो कि 2D 3D, वृत्त की परिधि, क्षेत्रफल, घन घनाभ, गोले, शंकु, बेलन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन। उसके बाद 6 नंबर टॉपिक में कोण एवं उसके माप, न्यून कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सौरसमीकरण, ऊंचाई की सामान्य समस्याएं, ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री है, जो कि आपके 9th 10th की NCERT बेस्ड पर आधारित होगी। उसके बाद लास्ट टॉपिक आ जाता है गणित का 7 नंबर का टॉपिक, आंकड़ों का चित्र द्वारा निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य विचलन, जन्म मृत्यु सांख्यिकी सूचकांक। तो ये रहा आपका फर्स्ट पेपर कंप्लीट होता है। इसमें अभी किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आएंगे,
मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 नंबर का होगा। 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स 100 होंगे। ड्यूरेशन ऑफ पेपर, इसमें आपको 3 आवर का टाइम मिलेगा, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ऑल क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन समान अंक के हैं। अगर आप गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन के 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अब सेकंड पेपर की बात कर लेते हैं। सेकंड पेपर में आएगा, पहले तो आप 2 लैंग्वेज आती है इसमें। पहली लैंग्वेज रहेगी हिंदी और दूसरी लैंग्वेज रहेगी इंग्लिश। तो पहली लैंग्वेज हिंदी, हिंदी का सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा। जनरल हिंदी पूछी जाएगी। पहला टॉपिक है इसमें संधि और संधि विच्छेद। उसके बाद सामयिक पदों की रचना और समास विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द, अनेकार्थ शब्द, शब्द युग्म, संज्ञा शब्दों का विशेषण बनाना, शब्द शुद्धि, अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण और शब्दगत अशुद्धि का कारण, वाक्य शुद्धि अशुद्धि वाक्यों का शुद्धिकरण और वाक्यगत अशुद्धि का कारण, वाच्य में आएगा कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य का प्रयोग। उसके बाद आएगा क्रिया टॉपिक। क्रिया में आएगा सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। उसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक आता है वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हिंदी में मुहावरे और लोकोक्तियाँ, अंग्रेजी के पारिभाषिक तकनीक, शब्दों का समानार्थक हिंदी शब्द, सरल, संयुक्त और मिश्र अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी रूपांतरण और हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी रूपांतरण, इनका विशेष ध्यान रखें। उसके बाद आएगा कार्यालय पत्रों का संबंधित ज्ञान, इससे 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है अपनी नेक्स्ट लैंग्वेज है इंग्लिश। इंग्लिश के बारे में बात कर लेते हैं। इंग्लिश में पहला टॉपिक आएगा टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस। उसके बाद सेकंड टॉपिक वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव। उसके बाद तीसरा टॉपिक है नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। उसके बाद चौथा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सीक्वेंस, असर्टिव और टू नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड वॉइस वर्सा। यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल ऑर्डिनरी कॉमन सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वॉइस वर्सा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अपने करेक्शन ऑफ सेंटेंस, इंक्लूसिव सब्जेक्ट, वर्ब अरेंजमेंट, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, कनेक्टिविटी एंड वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड। उसके बाद आ जाता है अपने नेक्स्ट टॉपिक ग्लोसरी। ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स विद द हिंदी वर्जन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है साइनोम्स। उसके बाद ऑटोनोम्स। उसके बाद वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अपने फॉर्मिंग न्यू वर्ड बाय यूजिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कन्फ्यूजेबल वर्ड, कंप्रेशन ऑफ गिव ए पैसेज आएगा। उसमें से आपको 7-8 क्वेश्चन आएंगे, उनके आपको जवाब देने हैं। 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं पैसेज के, हर बार पूछे जाते हैं। और उसके बाद नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर्स, ऑफिशियल, डमी ऑफिशियल, करिकुलर्स एंड नोटिस टेंडर्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये रहा आपके इंग्लिश का सिलेबस। उसके बाद पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, तो आपके पेपर में किस प्रकार के पैटर्न रहेगा। ऑब्जेक्टिव प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 100 होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे और टोटल मार्क्स आपके 100 नंबर का होगा। आपको टाइम मिलेगा 3 आवर। उसके बाद सभी क्वेश्चन समान अंक के हैं, इस चीज़ का ध्यान भी रखें। और
1/3 नेगेटिव मार्किंग है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। 1/3 आपके नेगेटिव मार्किंग होने वाली है पेपर में, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें और समय पर पेपर को कंप्लीट करने की प्रयास करें। धन्यवाद। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे इस प्रकार की वीडियो बना सकें। इससे हमारे को मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।